जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपको शिव महापुराण से नरकों की भोग की गति का वर्णन बताने जा रही हूँ। जो मनुष्य झूठे शास्त्र में प्रवृत्ति करता है वे दूज आंखें नामक नरक में जाता है और जीवा के समान आधे कोस तक फैले हुए तेज द्वारा पीड़ित किया जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख कीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिव जी के मंदिर में कुआं, बाग तथा ब्राह्मण के स्थान को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार से कोल्हू आदि में तैरे जाते हैं और प्रलय काल के समय नरक गृह में पड़े रहते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के समान लोहे तथा तांबे की कीलों से भरे जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता के समक्ष कठोर नेत्रों से देखते हैं उनके मुख कीलों द्वारा भर दिए जाते हैं। हे मुनियों, यहाँ पर क्रमशः यमराज की यातनाएं प्राप्त होती हैं। इससे कुछ ही संचय नहीं है। जो देव अग्नि, गुरु, वृप और भोजन न देकर स्वयं करता है उसका मुख तथा जीभ जलती हुई लोहे की कीलों की सैकड़ों किलो से भर दिया जाता है। जो देवता के बाग आदि से लोभ वश फूल तोड़ते हैं उनके सिर को जल्दी हुई लोहे की कीलों द्वारा ठोका जाता है तथा राख आदि से उनकी नासिका भरी जाती है। जो पराये दान को लेते तथा पैरों से ब्राह्मण का स्पर्श करते हैं वे प्रत्येक नरक में क्रमशः फिरते हैं। जो शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु को, गौ को तथा जो ज्ञान के लेख आदि पुस्तकों को पैर से हमेशा छूते हैं उनके वे ही अंग काट लिए जाते हैं। जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देते हैं वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौवा और श्वान को बलि न देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डालकर मारा जाता है। यह मार्ग को रोकने वाले 2 श्वान हैं, वे इस दी हुई बलि को ग्रहण करते हैं। और जो परिश्रम तथा व्यांग्यंग तथा उत्तर तथा नैत्य दिशाओं में रहने वाले काक हैं वे मेरी दी हुई इस बलि को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य शंकर जी की पूजा करके अग्नि में हवन करते हुए शिव मंत्रों से बलि देते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं तथा स्वर्ग को जाते हैं। जो ईशान दिशा में इंद्र के लिए नहीं डालते, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में शुद्धक्षेप को तथा दक्षिण में पितरों को नहीं डालते। जो मनुष्य गौ को त्यागता है वह अव्यवस्था होकर तामसिक नरक में जाता है और वह मनुष्य भूख प्यास के आहस काष्ठ से चलाया जाता है। इस प्रकार पापियों की महाघोर यातना है। और अंत में जो कुछ प्राप्त होता है उसे संक्षिप्त में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है और धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है और पाप कम करता है उनकी अवस्था सुनो। अधिक पाप के प्रभाव से धर्म का फल नहीं प्राप्त होता और उस पाप के प्रभाव से मिले हुए सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वह अवश्य ही भोगता है। अब मैं सुख देने वाले उन धर्मों को कहता हूँ जो उत्तम कर्म वाले, सुंदर चित्त वाले, दयालु पुरुष हैं। वे सुख से यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता, लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। शैया के दान करने से मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं और मार्ग में बाग से छाया करने वाले बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्पवाटिका बनाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छा अनुसार मार्ग से यमकूर को जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले, विश्राम करते हुए गौ का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण हुए मार्ग से जाते हैं और वहां पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। सुवर्ण तथा रत्नों को दान से कीलों द्वारा नहीं जाता और चांदी आदि के प्रदान से सुखपूर्वक यमराज को लोक को जाता है और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। सब दानों में अन्नदान का बड़ा महत्व है। हे मुनीश्वर, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। भूख के समान कोई दुख नहीं, क्षुधा के समान कोई रोग नहीं और आरोग्य के समान कोई सुख नहीं तथा क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। इसी से अन्नदान में बड़ा पुण्य कहा गया है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने से समस्त दानों का फल मिलता है। हे मुने, अन्न से यही संसार धारण किया जाता है और संसार में अन्न ही बलदायक और अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठा है। जो ब्राह्मण तथा दुखी को अन्नदान करता है वह अपने परलोक संबंधी उत्तम निधि को देता है। जो क्रोध को त्यागता है वह यह स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। जो पितर, ब्राह्मण और देवता को भोजन से संतुष्ट करता है उनको बड़े पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के मांगने पर भोजन देता है वह प्रलय काल में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे महामुने, अन्नदान करने से स्वर्ग में जो दिव्य लोक रचे हैं उनको सुनो। अन्न देने वाला तथा बड़ी क्रांति वालों ये लोग प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी हैं। जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छुटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। हे महामुनि, जो सदा से अन्नदान की महिमा को सुनता तथा ब्राह्मण को सुनाता है वह पितरों को समीप प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना दोष ब्राह्मण, देवता तथा गौ के बारे में झूठी गवाही देता है वह रौरव नरक में जाता है। जो गुरु, बहन, माता, गौ, पुत्री आदि का वध करता है तथा जो भ्रूण हत्या, मदिरापान, ब्रह्म हत्या आदि कर्मों को करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो देवता को बेचने वाला तथा दूषित कर्म करने वाला है और गुरुजनों का तिरस्कार करने वाला है वो तप्त लोह नरक में जाता है। जो पापी देवता, पिता आदि को बिना दिए ही खाता है वह लालाभक्ष नामक नरक में जाता है। तथा जो अपनी संतानों को विद्या दान नहीं करता वह
संभोजन नाम नरक में जाता है। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म में वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी नरक होते हैं। देवजन इन पापी जनों को देखते हैं तथा ये पापी नीचे मुख करके समस्त देवताओं को देखते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में या संध्या अथवा मध्य काल में शिवजी का स्मरण करता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा संपूर्ण दुखों से दूर होकर स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निशि वासर शिव का स्मरण करता है वह नरक को ना प्राप्त कर पापों से रहित होता है। मन का परिणाम ही दुख और सुख का लक्षण है, इसलिए ज्ञान ही परम ब्रह्म है और ज्ञान ही तत्व के लिए कल्पना करनी चाहिए। चर और अचर सहित समस्त संसार ज्ञानक्त, किंतु विज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं है। गति का वर्णन। अद्भुत कष्टों से अपने कर्मों के नष्ट होने तक हमेशा पापी लोग उन नरकाग्नियों में गिराए और सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार सुंदीन धातु साफ करने के लिए अग्नि में रखी जाती है, उसी प्रकार पापी मनुष्य को पाप को नाश करने के लिए उनके कर्मों के अनुसार वे नरकों में गिराए जाते हैं। यमदूत पापियों के हाथों को रस्सी द्वारा बांधकर महावृक्ष में लटकाते हैं, तब वे वेग से कांपते तथा चेतना रहित हो योजनाओं तक जाते हैं। फिर महाबली यम के दूत आकाश मंडल में स्थित हो उनके पैरों में शतभार लोह बांधते हैं। भार से दुखित हो मनुष्य अपने पूर्व कर्मों को सोचता हुआ मौन हो जाता है। इसके पश्चात बारंबार अग्नि के कठोर अंगारों से संपूर्ण शरीर जलाए जाते हैं तथा उनके अंगों को कर्म से विदारण कर वे तपे हुए लोहे की कढ़ाई में बैंगन भट्टे की तरह पकाए जाते हैं तथा रुधिर पीप से भरी हुई नाद में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद लोहे के समान चोंच वाले कौए से तीक्ष्ण कीड़ाओं द्वारा खाए जाते हैं। पापी मनुष्य को पैने पैने शूलों द्वारा छेदित कर कोहलू में डाल तिल के समान तैरते हुए तथा अग्नि से तपे हुए लोहे के पात्रों में डालकर अनेक प्रकार से भूने जाते हैं। पापियों के हृदय को पैरों द्वारा यातना देकर गर्म तेलपूर्ण कढ़ाई में अनेक प्रकार से उनकी जीवा को पकाते हैं। हे व्यास जी, समस्त नरकों में अद्भुत यम की यातना यमदूतों द्वारा शरीर को कष्ट देने वाली है। तपे हुए धृत तथा तैल को उनके मुख में भरकर अच्छी तरह मारते हैं तथा बड़े बड़े दांत वाले आरों से उनके शरीर काटे जाते हैं तथा अपने किए हुए घोर पाप कर्म के कारण वे अपने मांस का भक्षण करते हैं। तपी हुई लोहे की सुई की नोक के समान तीक्ष्ण शूल द्वारा उनके शरीर छेदे जाते हैं। बड़े बड़े कलेश के साथ चलाए जाते हैं परंतु वे नहीं मरते। ऐसे ही उनके शरीर भी सुख दुख को सहन करने वाले होते हैं। घोर यमदूत अपने मुद्रों से मांस उखाड़कर भेदन करते हैं। रौनव नरक में अनेक बंधनों द्वारा रोते हुए मनुष्य दुखी होते हैं तथा महारौनव की पीड़ा के बड़े कष्ट से मनुष्य रोते हैं। तपी हुई बालू में बार बार डाले जाते हैं परंतु जंग में फेंके हुए मनुष्य स्वरहीन होकर रोते हैं। हे मनु, क्रूर कर्म करने वाले पापी, कुंपीपाक नरक में अत्यंत गर्म तेल पकाए जाते हैं। फिर वे मनुष्य लाला भय बक्ष नरक में डाले जाते हैं। रस्सी आदि में बंधे हुए मनुष्य शिलाओं पर पटक पटक कर मारे जाते हैं और अंधकूपों में फेंक दिए जाते हैं तथा भोरों द्वारा काटे जाते हैं। मुखों से पीठ पर लाकर कंधे पर रखकर तथा बाहु तथा पीठ के मध्य भाग से बड़े वेग से खींचे जाते हैं। ऊपरी हृदय वाले तथा पार्वतों से गिरे हुए पापी बीम्प मांस और हड्डियों को समूह में ठहरते हैं। नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर अग्नि तपाए जाते हैं। व्यास, इस प्रकार के कुकर्मी मनुष्य नरक में पकाए जाते हैं। अब मैं उन कुकर्मों की तत्वों का वर्णन करता हूँ। नरलोक का वर्णन करने वाली हूँ। नरलोक में आपको क्या क्या पाप भुगतने पड़ते हैं, आइए जानते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे पाप कर्म करने वाले, रूप और वीर से गर्वित हुए, पराई स्त्री गमन करने वाले, तुमने यह पाप क्यों किया? अब तुम अपने दुष्कर्मों से पीड़ित हो, प्रलाप करते हुए अपने कर्मों के फलों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सत्य कुमार जी बोले, इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों से अभिमानी राजा उनकी समीपता को प्राप्त होते हैं। क्रोध सहित चित्रगुप्त यमराज के आगे से राजाओं को शिक्षा देते हैं, हे दुराचारी, प्रजा को नाश करने वाले राजाओं, तुम लोगों ने थोड़े समय के राज्य के लिए पाप क्यों किया? तुमने जो राज्य भोगने के लिए कारण मोह से तथा बल से और अन्याय से जो प्रजा को दंड दिया, उसका फल भोगो। सत्यकुमार जी बोले, इस प्रकार यमदूत को वाक्यों को सुनकर राजगण अपने पूर्व किए हुए कर्मों को सोचते हैं तथा राजाओं को पाप रूपी कीचड़ से शुद्ध होने के लिए धर्मराज यमराज के दूतों से कहते हैं, हे चंड, तुम बल से इन राजाओं को पकड़कर नरक कर्दियों में गिराकर शुद्ध करो। सत्यकुमार जी बोले, यमराज की आज्ञा से शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर दोनों पैरों को घुमाकर ऊपर की ओर नीचे की ओर फेंक देते हैं और शिलातल पर महावेग का समान वज्र से तड़ित करते हैं। तब राजाओं के कानों से रुधिर बहता है। उस समय चेतना विहीन और तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। फिर वह पवन के स्पर्श से उज्जीवित पाप की शुद्धि के लिए नरक में फेंके जाते हैं। तब वे 7 करोड़ 28 योजन भूमि के नीचे 7वें तल के अंत में अत्यंत अंधकार में पहुंच जाता है। सर्वप्रथम कोटि नामक घोर नरक है, दूसरा सुदूर है, तीसरा अति घोर नरक है, चौथा महाघोर तथा 5वां घोर रूपी नरक है, छठवां तलातल नामक कोटि, 7वां भयानक, 8वां कालरात्रि तथा 9वां भयकोटा कोटि है और उसके नीचे 10वीं चंडा, महाचंडा, चंडकोहाल तथा प्रचंड चंडे नायिका कोटि है। पद्मा, महापद्मावती, भीता, भीमा, भीमनायिका, कराला, विकराला 20वीं व्रजा कोटि है। इनमें प्रथम गौरव रौनव नरक है, जहाँ मनुष्य जाते रोते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण, सुधोर, सुमाशीर्ण तथा संजीवन, ये 5 अध्याय नायक है।
महात्म विलोम कट्टम त्रिविवेक कराल प्रकंपम महाव्रज कालसूत्र प्रगजन सूचिमुख सिनेतु खादक और कुंपीपाक क्रम अधिदारुण मेरु शुकनु महास्रवत कंतु पापलोक क्षमता सिंधु प्रभा और मेष। उल्लू हलोक ऊँट ये क्रम से 5-5 करके 28 कोटि हैं और प्रत्येक कोटि में 5-5 नायक हैं। रौनक के लिए 100 नरक कहे हैं और 40 महानरक मंडल है। ये व्याजी मैंने इस प्रकार के तुमसे नरकों की स्थिति कही। अब वैराग्य और उसकी पाप गति को सुनो। आज मैं आपको शिव महापुराण में यमदूतों के स्वरूप का वर्णन करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं यमदूतों के स्वरूप। सत्य कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले भयानक यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। चित्रगुप्त से लेकर वशिष्ठ आदि मुनि जैसे समस्त जीव, शुभ या अशुभ कर्म वाले, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यमलोक को नहीं जाता। अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगेंगे के योग्य होता है। शुद्ध कर्म वाले जो कृपालु हैं वे यमलोक में सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं वो घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा 86 सहस्त्र योजन कोसों को लांघकर अनेक रूप में स्थित हुए वैवस्त्रपुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वाले को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से तथा भतूरे पत्थर की धार से समान कठोर पत्थरों से विरचित मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं बहुत ही कीचड़ से व्याप्त लोहे की सुई के समान, कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ढेलों से तपी हुई बालू, तीक्ष्ण कीलों, कष्टदायक अंधकार, लोहे के तेज सिंधाड़ों, दावादल तप्त शिलाओं, बर्फ से व्याग मार्ग और कहीं सिंह, भेड़िए, व्याध तथा अति भयंकर मच्छरों से युक्त बड़ी बड़ी जोकों और अजगरों से भरे हुए मार्गों द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं विषैले सर्पों, मतवाले हाथियों, तीक्ष्ण दाढ़ों वाले शुंकरों, पैनी सींगों वाले भैंसों, समस्त हिंसक जंतुओं, विकट डाकिनियों, विकराल राक्षसों, प्रचंड पनव, वृहत पाशों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उसी मार्ग से यमराज को लोक को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी है वे यमराज के यमदूतों से बालाथ ले जाए जाते हैं। अकेले तथा बंधुओं से रहित अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं तथा प्रेत को वस्त्र रहित बिना सौख्य भयभीत हुए क्षुधा से व्याकुल होते हैं। कोई हृदय से नीचे को मुख किए घसीटे जाते हुए अति दुखित व्यालपाशों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। कोई भुजाओं से बंधे हुए तथा उधर से पीड़ित हुए शंखालों से पूरित दोनों कानों में कील ठुकी हुई कपोलों तथा होठों में रस्सी से खींचे जाते हैं। आलोकों से विद्यमान तथा बाणों से विदीर्ण हुए इधर उधर को दौड़ते हुए निराश्रय होते रोते हैं। लोहे के डंडों से तथा मुद्रों के बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्ठा के कीड़ों से नीचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं। न्याय से कसपूर्वक जब मनुष्य प्रेत रूप को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें से शुभ कर्म करने वाले प्राणी हैं, उनमें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर दिव्य स्त्रियों से भूषित सब कामनाओं के देने वाले निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो धर्मांता भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वे धर्मराज के यहाँ सुंदर सुख को देखते हैं। जो क्रूर कर्म वाले हैं वे भयानक डाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाले यमराज को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान शब्द करने वाले समुद्र को पीते हुए यमराज को देखते हुए अग्निठ महावीर कलांजलि के समान कांति वाले संपूर्ण शास्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं। इस परिवार से घिरे हुए भयंकर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयानक चित्रगुप्त को पापी लोग देखते हैं। इन उपरोक्त पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत ललकारता है और भगवान चित्रगुप्त धर्म व्याक्यों से बोधन करते हैं।